सुप्रिया देखो, तुम बात नहीं समझ रही हो। तुम समझ। और मेरे पापा? देखो तुम्हारे डैड बड़े हैं, इसलिए वो अपना सारा काम बड़ों के हिसाब से करते हैं, लेकिन हम लोग तो छोटे हैं, इसलिए हमें अपना सारा काम छोटों के हिसाब से करना चाहिए। क्या मतलब? मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, अब ये एक बात तुम मेरी मानो। देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे डैड ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना बड़ा बिजनेस हमारे पास है, ये सब कुछ उन्हीं की बदौलत तो हमें मिला है। वो लोन जरूरी था, इसलिए हमने वो लोन लिया। लेकिन सुप्रिया, ये कार जरूरी नहीं है, सच। देखो मेरी बात सुनो, क्या तुम वो दिन नहीं देखना चाहती जब तुम्हारा पति अपने मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीद के तुम्हें तोहफे के तौर पर दे? और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है सुप्रिया, बहुत नजदीक है, और इस बात के लिए तुम्हें मुझ पर फक्र होगा, गर्व होगा। इसलिए ये जो तुम्हारे डैड की गाड़ी वाली बात है ना, इसको रहने दो। ना मान गई मेरी बात? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप पर गर्व भी हुआ कि मेरा पति हर बात को कितनी गहराई से सोचता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम अपने डैड को फोन नहीं? नहीं, फोन तो करूंगी। वो तो करना ही पड़ेगा ना। अरे लेकिन अब क्यों? आप खुद ही सुन लीजिए। सुप्रिया, हेलो पापा, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। पापा पहले मेरी बात तो सुनिए। पापा, वो बात ये है कि आपने हमारे लिए जो कार खरीदी है ना, आप उसे वापस कर दीजिए। अरे नहीं नहीं पापा, आप खुद ही सोचिए ना पापा, वो दिन कितना अच्छा होगा जब आपका दामाद खुद अपने पैसों से कार खरीदकर आपकी बेटी को प्रेजेंट करेगा, है ना पापा? सो प्लीज कैंसिल द कार। बाय पापा एंड थैंक्स। जब मेरे पति को पसंद नहीं तो मुझे भी गिफ्ट की कार नहीं चाहिए। ओके बस, अब तो खुश? मेरे लिए तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, बल्कि मुश्किल ही नहीं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपके लिए ही नहीं, खुद मेरे लिए भी अपने आप को समझना बहुत मुश्किल है, और आज से ही नहीं, बचपन से। राधिका की चिंता बिल्कुल सही है दुर्गा, हमें चंद्रिका के रिश्ते की बात करनी चाहिए। और क्या, पता नहीं किसकी दुआओं से इस घर की खुशियां वापस आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि निर्मला भाभी ने हमारे परिवार के लिए दुआएं की होंगी। वो थी ही ऐसी, मजबूर जरूर थी, लेकिन हमेशा हमारे घर का भला चाहा। तुम ठीक कहती हो दुर्गा। भाभी माँ, मैं आज से ही चंद्रिका के लिए रिश्ते की तलाश करता हूँ। लेकिन दुर्गा, पहले हमें चंद्रिका के मन की बात भी तो पता कर लेनी चाहिए, और मुझे लगता है ये बात सुमन ही पता कर सकती है। जी सुमन बेटे, हम लोग चंद्रिका के रिश्ते की बात सोच रहे हैं, और कितना अच्छा हो यदि तुम चंद्रिका के साथ इसके बारे में बात कर लो। जी बड़े पापा, ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सोचा, और मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब हमारे घर में बस सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ये सब वक्त वक्त की बात है सुमन, जब अच्छा वक्त आता है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अब प्रांजल को देखो ना, उसकी सोच भी कितनी बदल गई है। उसने खुद मुझसे कहा है कि बड़ी माँ, जब चंद्रिका को आप सबने अपना ही लिया है तो इस घर की प्रॉपर्टी में भी उसे हिस्सा मिलना चाहिए। अब बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
आप इधर बैठो मैम साहब, मैं अभी सब कुछ पैक करके आती हूँ। ऑल द बेस्ट प्रिया। हॉस्पिटल के लिए निकल रही हो ना, निकलना ही चाहिए, तुम्हारी ड्यू डेट जो आ गई है। यू शट अप। अरे प्रिया, गुस्सा नहीं करती हो। देखो, मैं और बकुल पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग वक्त पर आ जाएं। मगर अगर देर हो गई तो हमारी ओर से बच्चे को प्यार देना, ओके? यू जस्ट शट अप, ओके? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? अरे अरे प्रिया, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। क्या बात है, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? और कौन कर सकता है, वही सुजाता है। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी और उसके बार बार फोन आ रहे हैं। प्रिया, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुप्रिया। संभल कर जाना, और देखो, एक एक बात याद रखना, कुछ भूलना नहीं। कुछ महीनों बाद मेरी भी तो बारी है, तब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, ओके? थैंक यू सो मच। बाय बाय। दीदी वो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से। क्या हुआ दीदी? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सुमन कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम बहुत खुश होगी ना कि चंद्रिका को उसका हिस्सा मिल रहा है। उसको हिस्सा दिलवाने में किसका हाथ है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमसे तो अच्छी प्रांजल है जो हर हाल में मेरा साथ देती है। And now just get out of my way. सुमन जी, आप जैसी महान हस्ती, और वो भी मेरे कमरे में। हाँ प्रांजल, बस ऐसे ही तुमसे एक सवाल पूछने आई थी। एक बात बताओ प्रांजल, जो इंसान किसी एक से कुछ और कहे और किसी दूसरे से कुछ और कहे, उस इंसान को क्या कहते हैं? मुश्किल सवाल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम आराम से सोचकर, ठंडे दिमाग से सोचकर इस बात का मुझे जवाब दे सकती हो। एक मिनट सुमन, तुम क्या मुझसे सिर्फ इतना पूछने आई थी? आई डोंट थिंक सो। You're so right, my dear sister. वैसे मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। प्रांजल, तुमने बड़ी माँ से चंद्रिका को हिस्सा देने की बात कही और सुषमा दीदी से ये कहा कि ये काम मेरा है। तुम मुझसे कुछ और कहती हो, चंद्रिका से कुछ और कहती हो, और राहुल भैया से कुछ और ही कहती हो। तुम समझती क्या हो? तुम्हारी ये पॉलिटिक्स कभी पकड़ी नहीं जाएगी। प्रांजल, अगर मैं चाहूँ ना तो सबको इकट्ठा करके यही बात सबसे कह सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि इससे होगा क्या? इससे सब लोग परेशान होंगे बस। इससे अच्छा ये है ना कि तुम अकेली यही बैठकर परेशान हो जाओ। प्रांजल, तुम्हें जो चाहे करना है करो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखो, तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर हमेशा रहेगी। अंडरस्टैंड? क्या कर रही हो चंद्रिका? मैं
इस सब्जी को बिगाड़ने की कोशिश करें। चलो हम मिलकर बिगाड़ते हैं। चंद्रिका, निधि ना मेरी बात नहीं मानते, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे चलाने की कोशिश करें? ओके ओके। निधि, जरा इधर आना। जी कहिए। निधि, जरा देखना तो ये सब्जी कैसे बनी है। ठीक है। ऐसे नहीं माय स्वीट लिटिल सिस्टर, खड़ी होकर देखो ना। पर हम लोग हैं ना निधि। और नहीं तो क्या, चलो। आराम से। गुड, दैट्स वेरी गुड। कैसी बनी है सब्जी? बहुत अच्छी। श्योर? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। ओके सुमन, निधि ने हमारी सब्जी पास कर दी। डैम गुड। ओके निधि, अब तुम जा सकती हो। तुम मुझे दाल बनाना सिखाने वाली थी ना? हाँ मैं तो भूल गई। चलो। भाभी, पर मेरी व्हीलचेयर। एक मिनट। हाँ निधि, मैं चंद्रिका को दाल बनाना सिखा रही हूँ। अरे तुम्हारी व्हीलचेयर तो उधर ही, बैठ जाओ ना। 3 कटोरियाँ दाल के साथ। भाभी, मैं कैसे? भाभी प्लीज। ये भी डालना है? हाँ हाँ। निधि, रुको। अरे 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 अरे, नाराज हो गए। देखो निधि, हम तुम्हें छेड़ना नहीं चाहते थे। हम तो बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम इस व्हील चेयर से छुटकारा मिल जाए, बस। है ना सुमन? हाँ निधि, चंद्रिका बिल्कुल ठीक कह रही है। और हाँ, आज से तुम रोज 100 कदम चलोगी अपने आप, बिना किसी सहारे के। ओके? ओके। वेरी गुड। अब मैं जाऊं? चाहिए। सब्जी। हाँ सब्जी तो बनती रहेगी। आओ ना, मुझे तुमसे एक बहुत सीरियस बात करनी है। सीरियस बात? कौन सी? बैठो तो सही। अरे, आप कुछ बताओगे भी? बताओगी तो तुम। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। एक बात बताओ चंद्रिका, तुम्हारे दिल में कोई है? मेरे दिल में? कौन? वही जो इस उम्र में बस जाता है। मैं तुम्हारे सवाल का मतलब नहीं समझी। बहुत जरूरी सवाल है चंद्रिका। दरअसल घर के बड़े तुम्हारी शादी की बात करना चाहते हैं। शादी?